रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डीजीपी पर कार्रवाई से ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा है और अभी भी कई अधिकारी सरकार की रडार पर है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, तो कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। लापरवाह और दागी अफसरों पर जल्द होगी कार्रवाई। तो कल यूपी के डीजीपी को उनके पद से हटाया गया था। ये योगी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई और अब इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप भी मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप देखा जा रहा है और अभी भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो रडार पर है सरकार के। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कल ही जिस तरह से कार्रवाई हुई है, यूपी के डीजीपी को हटाया गया है और कार्य की अवहेलना और साथ ही उन विभागों के कार्यों में दिलचस्पी ना लेने को लेकर ये कार्रवाई यूपी के डीजीपी, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। और अब इस कार्रवाई के बाद ब्यूरोक्रेसी में जो है हड़कंप मचा हुआ है। सरकार की रडार पर अभी भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक चीज पर, हर एक स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए, चाहे वो मंत्रियों का दौरा हो या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही, और हर एक चीज पर जो है उनकी तरफ से सख्त निर्देश है कि जो भी लापरवाही बरतेगा उस पर इसी तरह से कार्रवाई की गाज गिरेगी। और अभी भी कई अधिकारी सरकार के रडार पर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी। तो और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अविनाश का। अविनाश, डीजीपी पर जिस तरह से कार्रवाई, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है और अभी भी कई ऐसे अधिकारी जो सरकार की रडार पर। बिल्कुल आशमा, देखिए कल देर शाम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस मुखिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, उसके बाद कह सकते हैं कि जो यूपी है उसमें इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है कि कब किस पर गाज गिर जाए। क्योंकि देखा जाए तो पिछले अगर हम 1.5 महीनों की बात करें तो आधे दर्जन से ज्यादा जो आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं उनको सरकार निलंबित कर चुकी है। लेकिन जो बड़ी कार्रवाई हुई, सबसे बड़ी कार्रवाई अभी तक की कल शाम में हुई, जब उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया थे मुकुल गोयल, उनको डीजीपी पद से हटाते हुए नागरिक सुरक्षा का डीजी बना दिया गया और बाकायदा सरकार की तरफ से एक विज्ञप्ति भी जारी की गई कि इनके ऊपर लापरवाही का आरोप है और तमाम जो विभागीय कामकाज होते हैं उसकी अनदेखी का आरोप है। ये एक गंभीर और बड़ा आरोप कल मुकुल गोयल के ऊपर लगाया गया और उसके बाद मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटा दिया गया। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अभी तकरीबन 1 दर्जन ऐसे जो वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कि सरकार के आशमा, जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, जिनके खिलाफ लगातार जो शिकायतें हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थी और माना जा रहा है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही योगी सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। बिल्कुल, ये कार्रवाई की गाज जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और जिस तरह से डीजीपी पर ये कार्रवाई हुई, एक सख्त संदेश देने की कोशिश कि जिस भी अधिकारी ने लापरवाही बरती वो भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जैसा कि बता रहे कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की रडार पर है। आप तो ग्राउंड पर है, आप बखूबी तमाम चीजों को यहाँ पर जानते और समझते होंगे। अगर उन नामों की बात करें, कौन कौन से अधिकारी जो सरकार के रडार पर, कुछ क्या नाम आपको उस जानकारी में? देखिए, ये खिलाफ लगातार इनके अगर हम इन शिकायतों की बात करें तो इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप है कि जो जन शिकायतें हैं उसका निस्तारण करने में ये देरी करते हैं। जो ऊपर से ऑर्डर मिलता है, यानी कि जो शासन स्तर से निर्देश दिया जाता है, उसका ठीक तरीके से ये अनुपालन नहीं करते हैं। तो इन अधिकारियों की चूंकि इनका जो पूरा फीडबैक है मुख्यमंत्री ऑफिस के पास है और माना जा रहा है कि जल्द ही ऐसे जो लापरवाह और दागी अधिकारी हैं इनके खिलाफ योगी सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। क्योंकि देखिए कल जो कार्रवाई हुई आशमा, उसके जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ मैसेज भी देने की कोशिश की है ब्यूरोक्रेसी को कि अगर आप काम में लापरवाही करते हैं तो आप सुधर जाइए, नहीं तो ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। अगर हम पिछले 1.5 से 2 महीनों की बात करें, चाहे गाजियाबाद के पुलिस कप्तान हो, सोनभद्र के डीएम हो, इसके अलावा अलंकृता सिंह जो कि बिना बताए काफी समय से छुट्टी पर चल रही थी, तो इन तमाम जो अधिकारियों को निलंबित करते हुए सरकार ने तभी मैसेज दे दिया था कि चाहे कोई बड़ा कितना भी अधिकारी क्यों ना हो, वो ये ना समझे कि अगर वो कुछ गलत करता है, काम में लापरवाही करता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है और कल की कार्रवाई से ये बिल्कुल साफ हो गया है आशमा। बिल्कुल, और ये सख्ती इसलिए भी लाजमी हो जाती क्योंकि सरकार का जो तमाम प्रारूप है उसको धरातल पर उतारने का जिम्मा भी इन्हीं के कंधों पर होता है।